आप पहुँचे हैं। बहुत बड़ा जो है एक गांव है दमतान साहिब और बड़ा इतिहास से भी नाम जुड़ा रहा है। तो छोटी थोड़ी बातें आज दिवाली के मौके पर, क्योंकि दिवाली का बहुत बड़ा त्यौहार है और आज इसी मौके पर जो यहाँ से काफ़ी चर्चित चेहरे पूर्व सरपंच रंगी राम जी बिल्कुल हमारे सामने विराजमान हैं और सारा जो इनके समर्थक भी हैं। लेकिन आज दिवाली का मौका है, दिवाली के मौके पर दिवाली की शुभकामनाएं भी इनको मीडिया के माध्यम से हम भी देंगे और ये लोग अपने विचारों से क्या जनता के लिए कहना चाहेंगे वो भी जानना चाहेंगे। जी प्रधान जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो दिवाली की मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मुबारकबाद। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ मेरी तरफ से और तपा दमतान की तरफ से, बनियान खाप की तरफ से आल अरवण वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रधान जी आपका चेहरा बड़ा रौबदार चेहरा है, इसके पीछे का राज है कुछ? नहीं ऐसा तो देखिए कोई राज नहीं, मेरे को तो एक प्यार और प्रेम भाईचारा का जो मिल रहा है, जो मैं पंचायतों में काम करता हूँ एक ईमानदारी से निष्पक्ष काम करता हूँ जी। मैंने आज तक किसी से कोई तेल भाड़ा किसी प्रकार का ऐसा दारू दप्पा कुछ नहीं लिया, किसी से निष्पक्ष काम किए मैंने। और मेरे समय में 12 मर्डर के समझौते हो रहे हैं। अच्छा। और घाटे नहीं कितने समझौते कराए हैं मैंने। लेकिन मैं सामाजिक कार्य में ज़्यादातर रहता हूँ, 24 घंटे समाज का समर्पित करके मैंने अपना कार्य। प्रधान जी एक आपको सौभाग्य मिला गांव का सरपंच बनने का और सामाजिक सेवा करने का भी, जैसा कि आपने पंचायतों की बात करी है, मर्डर तक के फैसले आपने करवाए, तो कितना समय आपका सरपंची का रहा? समय सरपंच या पूरा साल फालतू मिली थी, बल्कि अच्छा 5 साल से ज़्यादा। मैंने लगभग फील्ड में 22 साल हो गया आया थी, समाज की सेवा करता थी। तो आपने कोई कॉलेज वगैरह का भी पीछे इलेक्शन लड़ा था जिसकी वजह से आपका राजनीति में इंटरेस्ट बना? आज कैथल कॉलेज का चुनाव लड़ा था। आरकेएसडी कॉलेज का? हाँ अरे वाह, उसका भी चुनाव लड़ा था। चुनाव वो कब की बात है? जब भी बना था। मैंने लड़ाइयाँ भी खूब लड़ी है, चुनाव भी लड़े हैं। आज मेरा जो शुरू में मेरे को गाँव ने वोट दिया, 250 वोट दिया, आज तक किसी को प्राप्त नहीं होया गाँव में। जनाब जी एक बार ताड़ी बजाओ, इतनी खुशी की बात है। और एक आपने मैं बता दूँ सबसे बड़ी बात है, जो 1881 पीटीआई 1981 पीटीआई काटे थे, अभी वो चल रहा था निकाले थे मैं, उसका मैंने बड़ा 18 जिले का प्रदर्शन कर दिया था। 110 खापे मैंने जिंद के अंदर इकट्ठी करी थी। जो सरकार डर कर मेरे को उठवा के सीआईए में टॉर्चर किया गया था। अच्छा। लेकिन मैंने फिर भी सरकार से किसी प्रकार की हार नहीं माननी, मैं डरा नहीं हूँ। सरकार से 5 दिन में जेल में भी रखा था। तो आपको अंदर डालने का भी काम किया गया? 5 दिन जेल में रखा गया था मैं। 5 दिन के बाद मेरी जमानत हुई थी, जो मुकदमा मेरे पास चल गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ, अगर कोई पीटीआई न्यू कह दे ना भाई वकील के हमने पीछे दिए, वह भी जिम्मेवारी है। और कोई न्यू कह दे दारू पी है रोटी खाई है, वह भी जिम्मेवारी है। सारे पीटीआई जीव हैं। जनाब बड़ी एक बहुत निचोड़ की बात निकल कर सामने आ रही है। जो एक्स सरपंच रंगी राम जी, जो कि वार्ड नंबर 4 के जो है ना, इस समय इनकी जो पुत्र वधू हैं सुमन रानी, वो जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रही हैं। और ये जिला परिषद के इलेक्शन के माध्यम से मीडिया पे जो खुलकर एक नई नई चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं रंगी राम जी के बारे में। ये आरकेएसडी कॉलेज के भी इन्होंने इलेक्शन लड़े, मारधाड़ की जिंदगी भी रही और सामाजिक तौर पर इन्होंने मर्डर के केसों के फैसले भी करवाए। तो ऐसे में मैं गांव वालों से कुछ और बात करना चाहता हूं दिवाली के मौके पर। जी ईश्वर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपको भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। बधाई आपको भी जी। जो प्रधान जी ने बातें कही है, जिंदगी का एक निचोड़ सा निकाल के रख दिया मीडिया के माध्यम से, तो इनका जीवन इतना संघर्षमय कैसे रहा और आज ये राजनीति का एक सुर्खियों का चेहरा है? ये बिल्कुल इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही और सत्य है जी। बिल्कुल इन्होंने कभी भी किसी से किसी निस्वार्थ काम किया है। और गांव के अंदर आधी रात हो या सवेरा हो, कुछ भी हो, कोई भी 36 बिरादरी का आदमी इनके पास आता है तो ये उसी टाइम उनके साथ उठ के चल पड़ सकते हैं। तो आप ये बताओ, राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या हाल चाल है जी? आप गांव में घूम रहे हो सारे। तो सुमन रानी जो इनके रंगी राम जी के पुत्र वधू हैं, बेटे की बहू हैं, तो उनको कैसा समर्थन काम का? समर्थन जोर का जमा। अच्छा, और गांवों में भी और गांवों में जमा 100% रंगी की वोट है। अच्छा, बहू कुछ पढ़ी लिखी है? हाँ पढ़ी लिखी है पूरी। तो पढ़ी लिखी समाज में बहू आगे आनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। अच्छा हाँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? आप आर्मी मैन है क्या? नहीं। हाँ डॉक्टर है। हाँ जी। कहाँ प्रैक्टिशनर है?
मैं सिरसा में। सिरसा में गवर्नमेंट जॉब में है क्या? हाँ जी। अच्छा, जॉब में है जी। चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब आपका क्या हाल है? आप भी जॉब में है, चलो कोई नहीं। राम राम जी प्रधान जी। घूम फिर के ओके के पास फिर आगे हैं? ये ओका बड़ा हरियाणा का ये पंचायती है, पंचायती चीज है। पंचायती चीज है ना। इस ओका ने तो किसान आंदोलन में भी बड़ा कमाल कर दिया, पंजाब के सरदार भी पीने लग गए थे हैं? मतलब हरियाणा वाले में तो क्या असर आना था, पंजाब वाले में ओका का असर जरूर आ गया। बिल्कुल। और आजकल मीडिया में एक बात और देख रही है, जो नवे नवे लड़के पंजाब के या सरदार के वहाँ अमेरिका तक ओका ले गए। वो कर लेंगे। तो हरियाणा की पहचान है। बिल्कुल, कनाडा में भी है। कनाडा में भी है। हाँ। तो प्रधान जी आप जो वार्ड नंबर 4 का भी इलेक्शन चल रहा है, 2 तारीख को वोट पड़ेंगी, जो ये हाँ 30 को, तो आप ये बताओ जो ये इलेक्शन, क्योंकि जिला परिषद की वोटें हैं, तो कैसा माहौल आप देख रहे हैं सुमन रानी के पक्ष का? आज के दिन सबसे बढ़िया है। अच्छा, आज के दिन सबसे बढ़िया है। हाँ। गांव के अलावा गोंडा में भी पूरा नाम है। हाँ, पूरा। तो वो तो जो वोटें सुमन रानी के तो क्या मिलनी है, रंगी राम को ही मिलनी है, बिल्कुल। और आप लोगों को मिलनी है जो समर्थक है। ठीक बात। ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी। राम राम भाई साहब। हाँ जी सर आप बोलो। एक बड़ी समस्या द्रौपदी के अंदर आई थी, किसी कारण से एक लड़ाई छिड़ गई थी गांव के अंदर। द्रौपदी में अच्छा चमारा की और जाटा की। अच्छा, चमारों की और जाटों की। हाँ, अच्छा, एक लड़का भी वहाँ एक्सपायर हो गया था लड़ाई में। हाँ, लड़ाई में। उस टाइम गांव जाट एक साइड हो गए थे और चमार भी बढ़ गए थे। मुझे मालूम पटिया में सारा 20 मिनट में जाएगा, मैंने चमारा का नहीं एक भी आदमी ने जान दिया। आज गांव बसने लग गया सुख से। चमार भी इस बात को मानते हैं कि बसाने वाला रंगी है। मैंने उनसे ये कहा बसाने वाला तो भगवान है। हाँ। मेरी मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, आपने मेहनत करके और भाईचारा बना दिया। मिर्जपुर से बुरा हाल हो जाता, मिर्जपुर में बहुत बुरा हाल था जी। तुरंत का मर्डर था उसी दिन का। अच्छा, और कम से कम कुछ साथियों ने गांव छोड़ना पड़ता, और बहुत से ज़्यादा साथी जो जेल काटने का काम करते हैं ऐसी एक्टिंग का शिकार होकर। लेकिन वो परम पिता परमात्मा ने ऐसी मेहरबानी रखी, तो वो मेरा कहना से चाकी चौक लग पहुंच गया था। पब्लिक नौजवान साथी ज़्यादा वहाँ रोक के गए, मान नहीं ली उनकी। उसके बाद एक समस्या फिर आएगी। हाँ। 6-7 गाँव में पीने का पानी नहीं था। द्रौपदी के अंदर 3200 DTS का पानी था, जो कैंसर पीड़िया के मरीज ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा। वाह जी। और 46 दिन में एक हफ्ता पीछा तो आए करता रेतला पानी जो डग्गी में पड़े करता। उस धरना का जुम्मेवार सारी जनता थी पता, जहाँ को मेरे इलेक्शन का सिरे मिलेगा वहाँ 6 गाँव बिल्कुल 100 की 100 वोट मेरे से करेंगे, और 100 की 100 वोट मेरे से दमतान साहिब करेगा। 46 दिन हमारा धरना चलिया, वाह जी। और बीजेपी सरकार ने आज तक कोई धरना कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन 46वां दिन सरकार ने घुटने टेक के, सरकार का मंत्र यह है, और बीच में एक पिपड़ का नेम ठहक है, और धरना जब समाप्त कराया था ना तो हम डरे, मेरे को प्रशासन ने बहुत डराया। अच्छा जी। प्रशासन ने SDM साहब ने कहा कि तेरी जमीन कुड़को होगी, मेरी वह फर्द भी ले था महकमा। अच्छा, मैंने उनसे ये कहा जब मेरा सारा सौदा भी कुड़को है, मेरे बच्चे भी कुड़को है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। देखो जी समाज के लिए कितना बड़ा इनका योगदान है, इस बात पे ताड़ी बजाओ, क्योंकि ऐसे आदमियों को बहुत बढ़िया। और मैं इस लाइन में पैसे कमाने के लिए नहीं आया जी। पैसे तो द्रौपदी धरने में बहुत देरी मेरे को हाँ, सरकार पैसे वहाँ भी मिल जाते हैं। तैची लिया अंदर, लेकिन मेरे एक दिमाग में है पैसे भगवान के दिए हुए या कमाए हुए। जी। निजायज तरीका से पैसा लिया हो या और निजायज जो तरीका से जाता। और मुझे पहला इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, मेरे को जो हल्का में गाँव में फिरूँ सुनना में आवा है जी। भाई कुछ कैंडिडेट एक भी नगे मेहमान आवे और 40-50 लाख का वोट बेच कर पब्लिक में पंचायत में ना ही कोई कैंडिडेट आज तक आया पंचायत तक पर। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, एक वोट के जे 10 करोड़ दे 1000 करोड़ दे तो वोट तो बेचूंगा नहीं, 12 माँ मान सम्मान ना तो बेचूँ ना झुकने दूँ, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। और ना मैं आज तक का इतिहास रहा, करनाल के अंदर खट्टर साहब आए हुए थे और मैं PTM के साथ गया हुआ था। हमने उस टाइम भी कोई डरने वाली कोई नौबत तो नहीं आई कि पुलिस से हम डरते हैं। प्रशासन के साथ आपका टकराव होता ही रहा, सरकारों के साथ भी और प्रशासन के साथ भी होता ही रहा मेरा टकराव। मैं 36 जात का
दुख सुख में कुछ भी बात हो तो मैं खैड़ लाने में तो सक्षम रहूँ हूँ लगभग। तो आपका चेहरा ही दिख रहा है खाड़ लाने वाला। तो जो 6 गाँव में आज पानी मिल गया, मैं एक मेरा साथी चला गया वोट मांगने फ्रेंड, भाई रंगी राम को वोट बोलिया जी मारा तो चमासा में भी ज्वार नहीं हुआ थी, जीरी खड़ी है बोलिया वोट उसको देंगे और किसको देंगे। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा समर्थन रंगी राम जी को मिल रहा है गांव से। तो अपना तो इतिहास रहा आज तक का कि हम वोट बेचा को नहीं और ना बेचने वाला को वोट दो। हम तो एक ये चीज़ दिखानी है, वो जिला प्रसिद्ध में पीसा है विकास के लिए और वो पीसा लियान की सक्षम आप लड़के भी लिया कहाँ, और कोशिश तो अपनी यह भी है, अगर पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है और मिल रहा है जी तो आप जिंदाली कुर्सी भी कोसने की कोशिश करेंगे, कुर्सी वह भी कोसने की कोशिश करेंगे। आपने तो ऐसी दमदार बात कर दी भाई, मेंबर तो बनना ही बनना, आगे चेयरमैन की भी तैयारी कर ली और जिंदाली कुर्सी की भी तैयारी कर ली। तो रंगी राम जी, जैसा ये बात चली है, सत्तू कान्ना खेड़ा का भी नाम कड़ीन कड़ी था और आप लोगों का उनके साथ भी आपको कोई योगदान रहा है क्या यूनिवर्सिटी में, या जैसे आपने तो RKSD कॉलेज की बात करी, लीलाराम के साथ भी कभी इलेक्शन में टकराव है आपका? देखिए मेरा सिर्फ उन लोगों से, पंचायती लोगों से, खेती करने वाले लोगों से, गरीब परिवारों से मेरा बर्तवारा, मेरा और ऐसा किसी के साथ अडानी अबानी गला मेरा ना कोई बर्तवारा। मैं गरीब आदमी, गरीब समाज में रह के खुश हूँ और पंचायतियों के साथ रह के खुश हूँ। मैं आज तक सिर्फ PTI तो पहले मेरा बस साथ किया, उन भी नहीं, ना मेरी कोई दरखास्त, ना मेरा कदे किसी के साथ झगड़ा हुआ। आप जोड़ने वाले आदमी, आप झगड़ा लू आदमी नहीं है। तो मैं जी, दिवाली का मौका है तो दिवाली में आपकी 12 गांवों की जो अपील है, 12 गांव आपके वार्ड नंबर 4 के हैं जिला परिषद के, और सुमन रानी आपकी बेटे की जो बहू है वो कैंडिडेट है। तो ऐसे में क्या अपील करोगे आज दिवाली के मौके पर कि आपको वोट के लिए क्या कहना चाहोगे इस 12 गांवों की जनता को? 12 गांवों की जनता को मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगा, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप लोगों ने बरतिया हुआ हूँ, एक तो नया बरते हैं, एक बरतिया हुआ हूँ, लोगों ने मेरा विश्वास है। फिर भी मैं दोबारा से सभी को, मेरे बड़े बुजुर्ग पंचायती सरदारों को हाथ जोड़ के एक ही अपील करूँगा, गलत फैसला ना लिया जाए, फिर पछतावा, सही फैसला लो। जो बरते हुए आदमी है, ऐसा गांव कौन सा जिसमें पंचायत में नहीं जा रहा, दुख सुख में नहीं जा रहा, तो लोगों ने पूर्ण रूप से विश्वास दे रखा और पूर्ण रूप से विजय बनाएंगे, सबकी जमानत जब्त। क्या बात है, क्या बात है, ताड़ी बात। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आज एक ऐसी महफिल में से हम गुजरे हैं